गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है बेसिक कैरेक्टर ऑफ पिरिडीन एंड पायरोल। आज हम देखेंगे कि पिरिडीन एंड पायरोल में कौन कंपाउंड ज्यादा बेसिक है और कौन कंपाउंड कम बेसिक है। इससे पहले आप प्लीज मेरे चैनल केमिस्ट्री लर्निंग को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि ज्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे पिरिडीन एंड पायरोल में कौन मोर बेसिक है और कौन लेस बेसिक है। देखिए ध्यान से, हमने पिरिडीन की स्ट्रक्चर बनाई। ये पिरिडीन की स्ट्रक्चर है और ये पिरिडीन की स्ट्रक्चर है। चलिए ऐसे बना देता हूं, ये पिरिडीन की स्ट्रक्चर है। इस पिरिडीन में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। मैंने यहां पायरोल बनाया। ये पायरोल भी एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है और इसमें भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और यहां पर दो बॉन्ड है। इस कंपाउंड का नाम पिरिडीन है और इस कंपाउंड का नाम पायरोल है। ये दोनों कंपाउंड्स ही हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। दोनों कंपाउंड्स में ही रिंग में एक एक नाइट्रोजन है। दोनों कंपाउंड्स में ही नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर और यहां भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। इसका मतलब जब इसमें नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और इसमें भी नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। मतलब दोनों का बेसिक कैरेक्टर भी सेम होना चाहिए। लेकिन इट इज फाउंड दैट पिरिडीन इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू पायरोल। तो आज हम देखेंगे कि पिरिडीन क्यों मोर बेसिक है इससे पायरोल से। देखिए ध्यान से देखना प्लीज। ये जो पिरिडीन का लोन पेयर है और ये जो नाइट्रोजन का पायरोल में नाइट्रोजन का लोन पेयर है, इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ध्यान से देखिएगा क्या। पिरिडीन का जो ये लोन पेयर है, ये पिरिडीन का लोन पेयर, ये पिरिडीन का जो लोन पेयर है ये प्रेजेंट है। लोन पेयर इज प्रेजेंट इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। पिरिडीन का जो लोन पेयर है किसमें है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। लेकिन इस पायरोल में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये कहां प्रेजेंट है? ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं है बल्कि ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। किसमें है? अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। क्लियर? अगर मैं नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, यहां पिरिडीन में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। हाइब्रिड sp2 हाइब्रिडाइज है नाइट्रोजन। और पायरोल में भी इस नाइट्रोजन की अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। दोनों में ही नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, लेकिन फिर भी इनके बेसिक प्रॉपर्टी में फर्क है। क्यों? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इसका लोन पेयर जो है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और पायरोल में नाइट्रोजन का लोन पेयर अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। क्लियर है? और जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है लोन पेयर, तो ये लोन पेयर लोकेलाइज्ड लोन पेयर है। कैसा लोन पेयर है? लोकेलाइज्ड लोन पेयर है। और ये जो पायरोल में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर है। कैसा है? डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर है। क्लियर है? लोकेलाइज्ड का मतलब क्या है? लोकेलाइज्ड का मतलब क्या है? आप मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं, है ना, तो आपको कोई 50-100 रुपए की चीज दिखा दे तो आप क्या कहते हैं? ये तो लोकल है, मतलब ये तो यहीं का है। क्लियर है? समझिए लोकल का मतलब क्या? यहीं का है। तो ये लोकलाइज्ड लोन पेयर का मतलब क्या है कि ये लोन पेयर कहां रहेगा? इसी नाइट्रोजन के पास ही रहेगा। ये यहीं जिएगा, यहीं मरेगा। यानी ये लोन पेयर नाइट्रोजन के पास ही अवेलेबल रहेगा। मींस ये लोन पेयर जब ये लोकलाइज्ड है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लियर है? तो क्या लिख सकता हूं मैं? क्या लिख सकता हूं मैं?
it does not take part, it does not take part in resonance. क्लियर? ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब मैं कह सकता हूं क्या, it is अवेलेबल रहेगा कहां, नाइट्रोजन एटम के पास, तो नाइट्रोजन एटम के पास ही अवेलेबल रहेगा। बट ये कैसा है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। अब डी मींस क्या होता है, डी मींस होता है कमी, डी मींस क्या होता है, कमी। लोकलाइज्ड जो यहीं का है, मतलब डी मींस होता है ना, लोकलाइज्ड मतलब यहीं का है, मतलब ये यहां का नहीं है। जब ये यहां का नहीं है तो ये कहीं ना कहीं जाएगा, कहां जाएगा, कहां जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा। कहां जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा। मतलब ये क्या लिखेगा, क्या लिखो हम इसको, इट टेक्स पार्ट इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में भाग लेगा। मतलब क्या कहूंगा इसको, क्या कहूंगा, इट इज नॉट अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन एटम, यानी ये नाइट्रोजन एटम के पास अवेलेबल नहीं रहेगा। अब इससे क्या हुआ कि भाई ये तो नाइट्रोजन के पास अवेलेबल रहेगा, मतलब ये तो यहीं रहेगा और ये यहां नहीं रहेगा, ये यहां दिख जरूर रहा है लेकिन ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा, लेकिन ये लोन पेयर यहीं रहेगा, यहीं जिएगा, यहीं मरेगा। अब देखो फॉर एग्जांपल, ध्यान से देखना आप, भाई एक आदमी है ये नाइट्रोजन, इसके पास भी 2 लाख रुपए हैं, इस नाइट्रोजन के पास भी 2 लाख रुपए हैं। देखने में इसके पास भी 2 लाख यहां दिख रहे हैं, इसके पास भी 2 लाख रुपए यहां दिख रहे हैं। क्लियर है? अब इसके पास आया H प्लस। H प्लस कैसा है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट है। H प्लस प्रोटॉन कहलाता है, वो इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है। ठीक है, ये H प्लस भिखारी आया, इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला है। ये H प्लस भूखा आया और इसने मांगा, इसके सामने हाथ फैलाया कि भाई तेरे पास 2 लाख रुपए दिख रहे हैं, तो मुझको दे दे। इस H प्लस ने इसके सामने भी हाथ फैलाया कि भाई तेरे पास 2 लाख रुपए हैं, तो मुझे दे दे, मेरा काम बन जाएगा। क्लियर? देखिए आप ध्यान से, ये नाइट्रोजन, इसके पास 2 लाख रुपए हैं मतलब दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इसके पास ये 2 लाख रुपए यहां नहीं है। मतलब इसके 2 लाख रुपए तो कहीं और चले जाएंगे, मींस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने चले जाएंगे। जब इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी ना एक लोन पेयर इस नाइट्रोजन का यहां से यहां चला जाएगा, मतलब यहां तो वो रहेगा ही नहीं, और जब वो यहां नहीं रहेगा, बताओ ये नाइट्रोजन क्या कहेगा इस भिखारी को कि भाई मेरे पास थे तो 2 लाख रुपए, लेकिन वो तो कोई और ले गया, जब वो आएंगे वापस तो मैं तुझको दे दूंगा। समझ रहे हो? कब देगा ये नाइट्रोजन, कब देगा ये नाइट्रोजन, कि क्या कहेगा, जब यहाँ आएंगे वापस तब मैं दे दूंगा। समझा? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इस भिखारी को, इस H प्लस को, इस प्रोटॉन को ये लोन पेयर नहीं दे पाएगा। मैं कह सकता हूं कि इस नाइट्रोजन का लोन पेयर प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा, मतलब ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस प्रोटॉन को नहीं दे पाएगा, मतलब अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा। क्लियर? लेकिन ये देखिए, जब इस भिखारी, ये भिखारी आया यहां, इसने देखा इसके पास 2 लाख रुपए हैं, बताओ इसके पास 2 लाख रुपए दिख भी रहे हैं और इसके पास 2 लाख रुपए यहीं रहेंगे, मतलब जब यहीं रहेंगे तो एकदम से इस H प्लस को डोनेट कर सकता है। और आपने लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ा, लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस क्या कहता है, बेस वो होता है जो लोन पेयर को डोनेट करता है। तो ये नाइट्रोजन, पिरिडीन का नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इस H प्लस को या किसी एसिड को डोनेट कर देगा, लेकिन ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसे डोनेट नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो बताइए फिर, जब ये लोन पेयर अपना डोनेट कर देगा, क्लियर, कर देगा जल्दी से, और अगर ये करेगा तो देर से करेगा, तो बताइए जो जल्दी लोन पेयर डोनेट करता है वो कैसा होता है, वो कैसा होता है, मोर बेसिक होता है, और जो देर से लोन पेयर को डोनेट करता है, क्लियर, वो कैसा होता है, वो कैसा होता है, लेस बेसिक होता है। समझ आई बात? दोनों में नाइट्रोजन है, दोनों के पास एक एक लोन पेयर है, दोनों का लोन पेयर सेम दिख रहा था, दोनों में ही नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसमें भी sp2 है, लेकिन दोनों के लोन पेयर में फर्क है। इसका लोन पेयर लोकलाइज है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, तो इसका लोन पेयर डीलोकलाइज है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में है। ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यहीं रहेगा, कोई लेने आएगा आसानी से दे देगा,
इसका लोन पेयर यहां नहीं रहेगा, कोई आएगा तो ये उसे इजीली नहीं दे पाएगा, इसलिए कैसा होगा, कम बेसिक होगा, तो कैसा होगा, ज्यादा बेसिक होगा। थैंक यू वेरी मच।